बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या और आगे चल के मैंने आपको बताना है, लेकिन जिसे कहते हैं ना जोर का जोड़, जी हाँ, वो अब पड़ने वाला है। और यही चाहा जा रहा था कि किसी तरह पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसके अंदर वो अवेयरनेस ना आए, उसके अंदर वो दर्द और तकलीफ ना आए, किसी तरीके से एक स्मॉल में किसी छोटे पैमाने पर किसी कन्वेंशन की शक्ल में काम हो जाए। लेकिन नहीं, जमात इस्लामी के साथ जो आज सलूक किया गया, जिस तरह दफ़ा 144 का नफाज करते हुए उनके साथ डंडा डोली की गई और मैन हैंडलिंग का सबूत दिया गया, जमात इस्लामी ने मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से कल गज़ा मार्च का ऐलान कर दिया है और मल्टी मिलियन मार्च का इसको नाम दिया। और अभी थोड़ी देर पहले जो सराजुल हक साहब हैं, जो उनके अमीर है, उनका वीडियो पैगाम भी है। उन्होंने कहा मैं खुद भी इस वक्त इस्लामाबाद की दानिब रवा दवा हूँ, पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूँ, गज़ा मार्च की दावत दी है। और सराजुल हक साहब ने बताया कि मेरी इतलात के मुताबिक अमरीकी जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं कटोरिया नोलैंड, उनके फ़ोन के ऊपर पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने गज़ा मार्च की इजाज़त ना देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा यह हर सूरत पे होगा और 29 नवंबर दोपहर 2 बजे, जी हाँ, मैं इस मार्च की क़यादत खुद करूँगा और अमरीकी सफारत खाने के बाहर जाके यह एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। और कोई शक नहीं, हुकूमत ने आज मकामी क़यादत के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया और जिस पर सराजुल हक साहब ने कहा हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा क्या वजह है कि पूरी दुनिया में जो सिविल दुनिया है, फ़लस्तीनियों के हक़ में आज़ाद दुनिया, उनका साथ दे रही है। वाशिंगटन में जलसा करने की इजाज़त है, लंदन में जलसा करने की इजाज़त है, फ्रांस में बर्लिन में जलसा करने की इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान में हम गज़ा वालों के साथ इज़हार यकजहती नहीं कर सकते। और ऐसे मौके पर जब इस वक्त गज़ा में 3 अतराफ़ से हमला है, ज़मीनी, हवाई और बहरी, यानी पानी की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। तो बहरहाल उन्होंने कहा क्या वजह है कि हम इस्लामाबाद में ना नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कोई बात कर सकते, ना इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कश्मीर हाईवे पर इस वक्त दमादम मस्कर अंदर चल रहा है। जमात इस्लामी इस वक्त शदीद किस्म का इस वक्त रजिस्टेंस करिए, टायर जलाकर, सैकड़ों टायर जलाकर इस वक्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है और जो गिरफ्तार कारकुन हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कल हर सूरत मल्टी मिलियन ये गज़ा मार्च किया जाएगा। बहरहाल इस नहज तक ना लाने के लिए तमाम जतन किए गए थे। वो पाकिस्तान जिसके अंदर, वो इस्लामाबाद जिसके अंदर किसी किस्म के जलसे की कम अज़ कम को पाबंदी नहीं थी। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अलहदा से असूल व ज़वाबित थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब और दीगर किसी सियासी जमात के लिए नहीं थी। लेकिन आज इतना पता चल गया कि इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकालना ममनू है। और इस सिलसिले में बकौल जमात इस्लामी के अमीर, वो कहते हैं कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा कटोरिया नोलैंड के कहने पर यह मना किया गया है। लेट्स सी, अब तो पूरे पाकिस्तान को दावत दे दी है जमात इस्लामी ने। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो ट्रैक बना हुआ है, जिस तरीके से जो ट्रेल बनी हुई है, उसके हिसाब से लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ी रैली और मार्च रिकॉर्ड होने जा रहा है। बस हद हो गई ना, बहुत हो गई। अब हम बेशक हम ईमान के सबसे आखिरी दर्जे पे, लेकिन आखिर कब तक ऐसा होगा? यहाँ ये चीज़ें। उधर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने कहा है इस मौके पर, जब मैं बार बार कहा जा रहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डिप्लॉयड किए गए हैं, हम नून लीग की बी टीम है, इस मौके पर हमें भी कोई ना कोई पावर शो करना है। और जिस वक्त मैं आपसे बात करता, अभी जहानिया में जलसा ख़त्म हुआ। मुल्तान में पहले जहांगीर खान तरीन साहब पहुँचे और अलीम खान साहब पहुँचे थे। उधर से ये लोग खानेवाल का वही इलाका है, जहानिया कहा जाता है कि सबसे छोटी तहसील है, वहाँ इन्होंने जलसा किया। पब्लिक उधर मौजूद थी, जी हाँ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को देखते हुए पब्लिक ज़रूर मौजूद थी। मगर वहीं सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स भी चल रहे थे जिसमें इस जलसे के अंदर मौजूद ख़वातीन से पूछा जा रहा था और मुकामी उधर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह कि आप बताएं किस लिए आए। मैंने कहा जी हम तो शहबाज शरीफ साहब के लिए आए हैं। उन्होंने कहा यहाँ तो शहबाज शरीफ का जलसा भी नहीं है। कहते हैं हमें तो यही कहा गया है। उन्होंने कहा कुछ वादा किया है? तो किसी खातून ने कहा जी हाँ 800 रुपये हमें देने का वादा किया है। और किसी ने कहा जलसे पे आएंगे तो गरीबों से ताउन किया जाएगा। तो हम इस बिना पर आए हैं। पहला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ये पहला जहानिया के इलाके में पावर शो था और अलीम खान साहब और जहांगीर खान तरीन ने इस पर खिताब किया। बहरहाल इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्टीमेटली आपको आवाम की पावर शो करके ही आप सिस्टम के अंदर किसी किस्म की कोई तसल्ली और तशफ़ी लेके आ सकते हैं। नहीं तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिनके ज़्यादातर अफराद ही इलेक्टेड नहीं है, ये तमाम के तमाम अफराद जो कहा यह जाता है कि इलेक्टेबल्स हैं, उनके लिए इस तरह झांसे दे के 800-800 रुपये पे बंदे लाना काफ़ी मुश्किल काम था। बहरहाल मीडिया के एक फ्रेम के लिए एक अच्छा शो बनता हुआ नज़र ज़रूर आया। हाँ, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके 2 दिन के रिमांड की तौसीक़ कर दी गई है और सेशन जज इमरान आबिद साहब उनके रूबरू उनको पेश किया गया और वहाँ उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए कहा, बल्कि जज साहब से भी बात करने का, 6 माह से मुझे झूठे मुकदमा का सामना करना पड़ा और
सारी ज़िंदगी मैं और मेरे ख़ानदान ने कोई गलत काम नहीं किया। रात को एक बंदा मेरे पास आया, उन्होंने कहा चौधरी साहब आपसे 41 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। उन्होंने कहा मैं सारी रात एंटी करप्शन के हेडक्वार्टर के अंदर सो रहा था। मैंने कहा भाई मुझसे किस किस्म की कौन सी आप लोगों ने रिकवरी की है, तो ये आलम है। उन्होंने कहा मैं सारी रात इनके पास था, मेरी 77 साल उम्र है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरियाँ पक्की करना चाहते हैं और एंटी करप्शन में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ भी मैंने ही दी हैं। मुझ पर ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो बस पता चल गया कि जी हर लिहाज से कोई वजह बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ऐसे सियासतदान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को लीड कर सकते हैं उनको अंदर करके रखना है। यही आज सियासी मंजरनामे पर यह है। बहरहाल जहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बग़ैर किसी जिसे कहते हैं मैंडेट के ट्यूबवेल और 300 यूनिट मुफ्त बिजली और इन तमाम के दावे कर रही है, वहाँ पाकिस्तान की एक इस्टेब्लिश जो जमात है उसके साथ इस तरह का सलूक डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मानी खेज़ है। उधर एतजाज़ एहसन साहब ने आज नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उनकी ज़ौजा के इंतकाल पर आज रस्म कुल थी, उधर मौजूद थे और एतजाज़ एहसन साहब ने वहाँ मीडिया से इंटरेक्शन किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की डील अब खुलकर सामने आ चुकी है। अब किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि नवाज शरीफ को मौका मिला तो उसने सबको ज़ीरो कर देना। देखें नवाज शरीफ साहब ने मौका निकाला और सबको ज़ीरो कर दिया। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं मगर बन जाएँ, मगर मुल्क में किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। और ये भी उन्होंने बोला कि जब मुंतखब लोग ही नहीं हैं तो निज़ाम कैसा। और अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात के हवाले से उनका ये कहना था कि कई बार ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी के साथ मेरे ताल्लुकात ख़राब हुए, कभी वो मेरी बात मान लेते हैं, कभी मैं उनकी बात मान लेता, कभी मैं ठीक होता हूँ, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक होती है। बहरहाल 28 जनवरी को वो पाकिस्तान में इलेक्शन होता हुआ नहीं देख रहे। यहाँ थी एक स्टेटमेंट। दूसरा इरफान सिद्दीकी साहब ने भी हुआ, इस हफ्ते का दिन तो हर एक ने शायद जवाब ही देना था। तो असद कैसर साहब ने सुबह एयर वाई को इंटरव्यू देते हुए कहा था ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक ख़ास डील के तहत आए हैं और उनके लिए तमाम राहें हमवार की जा रही हैं। इस किस्म की जमहूरियत और इस किस्म के इलेक्शन पे कौन यकीन करेगा। तो इरफान सिद्दीकी साहब जो सेनेटर भी हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मोतमद ख़ास भी हैं, उनकी तकरीर और बयानिया से लेकर तमाम चीज़ें वही तैयार करते हैं। उन्होंने उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब कभी भी, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा असद कैसर को कि नवाज शरीफ साहब कभी भी RTS का गला दबाकर जजों और जर्नैलों की सहूलतकारी से इक़्तिदार में नहीं आए। दोबारा रिपीट करता हूँ, RTS का गला दबाकर जजों और जर्नैलों की सहूलतकारी से इक़्तिदार में नहीं आए। वैसे कोई पूछ ले इस वक्त किसकी सहूलतकारी से पाकिस्तान में आए हैं नवाज शरीफ साहब? ऐसा क्या किया उन्होंने 16-17 महीने में? ऐसी कौन सी कारकर्दगी थी उनके भाई की हुकूमत की जिसकी बिना पर वो तुर्रा और निशान सजा कर वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं? तो डेफिनेटली ऐसी कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जिनकी बिना पर पंजाब हुकूमत 4 साल पुराना उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल करी, जो 4 साल पहले उस्मान बुज़दार के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी वो कभी ना करी है। ऐसा कौन सा है कि बग़ैर समन जारी किए ही जो एहतसाब अदालत का जो प्रोसिक्यूटर है एहतसाब का नैब का, वो हर किस्म के इल्ज़ामात से बरी-ज़िम्मा करा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, ना उनको गिरफ्तारी रिकॉर्ड है ना केस रिकॉर्ड है। ऐसा क्या किया उन्होंने? मगर वो ये कह रहे हैं कि जी हमने जजों जर्नैलों की सहूलतकारी से इक़्तिदार में नहीं आए। अब देख लें किसकी सहूलतकारी से आएंगे। तो अभी आस्ता पीपल्स पार्टी भी बोलना शुरू हो चुकी है, अभी एतजाज़ साहब बोल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक साहब को तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। वो कहते हैं नवाज शरीफ अवामी हमायत से मुल्क में आया है। बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, साथ साथ उन्होंने ये भी जवाब दिया कि आप तमाम दावों से कबल हैं जो दफ़ाई तनसीबात पर 9 मई को हमले किए हैं और शहदा की यादगारों पर जो हमले किए हैं, फ़ौज में बगावत की जो कोशिश की है पहले आप उसका कर चुका है, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या PMLN के हवाले से कोई बात करें। तो ये चीज़ थी। उधर वो फहरिस्त सामने आ गई जी और अदालत की तरफ से उसको वेट भी कर दिया गया जी। 10 वकला हैं जी जिससे इमरान खान साहब को मिलने की इजाज़त है, जिसमें हामिद खान साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, सलमान सफदर, उमैर नियाज़ी, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, बुरहान मौज़म और लतीफ़ खोसा शामिल है जी। ये और बाकायदा अदालत के अंदर इमरान खान साहब ने इत्मीनान का इज़हार किया सुप्रीम अदियाला के इक़दामात पर। और ये भी अदालत में कहा, अदालत के में 2 रुकनी बेंच था जी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़। जी हाँ, इन दोनों ने ये फ़ैसला करना था जी। उन्होंने कहा 2 हफ़्ते में 2 दिन इमरान खान साहब को फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त दी जाएगी, वो दरख्वास्त दें तो उसके बाद देखा जाएगा। तो ये 10 वकला हज़रात हैं जिनको इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त है। ये अपडेट्स थी। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।